हेलो किसान भाइयों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो के साथ फिर मैं आप लोगों के साथ आया हूं, एक नई जानकारी के साथ आया हूं। आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, मिस मत कीजिए, स्किप मत कीजिए। और ये जो कुछ भी मैं जानकारी दूंगा आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। ये जो 5-6 मिनट का वीडियो है आपके लिए बहुत ही आपके फार्म को बचाने के लिए हेल्प करेगा। आपके फार्म में होने वाली जो बीमारी है, कमी है, उन सबको दूर करने में ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। तो किसान भाइयों, आप लोग अगर अब फार्म बनाए हैं, पिग फार्म किए हैं, तो आप उनके साथ जो फार्म में होने वाली छोटी छोटी कमी है, उनको ध्यान देने वाली जो बातें हैं, उनके बारे में बताऊंगा। तो मैं बताने जा रहा हूँ जो नई जानकारी है, आप लोग ये चीज़ हमेशा ध्यान दिए होंगे कि आपके फार्म में जो मक्खियाँ हैं वो काफ़ी परेशान करता होगा, आपके पिग को काफ़ी परेशान करता होगा, परेशान होता होगा। और ये जो मक्खियाँ हैं, मक्खियों की वजह से और भी कई तरह की ऐसे कुछ बीमारियाँ होती है जो इंसान से लेकर जानवरों तक सभी जीवों में ये क्या करते हैं, जो बीमारी फैलाता है ये। और यही मक्खियाँ आपके जानवरों को, आपके सुअरों को भी बीमारी पहुंचा सकता है। तो मैं मक्खियों को भगाने का, ख़त्म करने का एक ऐसा दवाई बताऊंगा जिसको आप उपयोग करने से बस पल भर में ही, घंटों का काम मिनटों में ही आप उन मक्खियों को भगा सकते हैं, दूर कर सकते हैं, उनको मार सकते हैं। तो ये जो 5-6 मिनट का वीडियो है, इनको आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो मैं आगे बताने जा रहा हूँ, आप उसको ध्यान से देखिएगा और अपने जो फार्म में जो मक्खियों हैं उनसे आप बचे रहिए और अपने फार्म को सुरक्षित रखिए। तो जो मक्खियाँ होती हैं वो अक्सर क्या करते हैं कि ये कहीं ना कहीं गंदियों की वजह से ही ये होता है। और ये गंदी जो फार्म है, जो गंदा फार्म है, उनको आप हमेशा साफ़ रखिए जिससे कि जो मक्खियाँ हैं वो हमेशा ना रहे। और जहाँ पिग फार्म है, जहाँ सुअर फार्म है, वहाँ तो छोटे छोटे थोड़ा मोड़ा वहाँ गंदगी होती रहती है, इसलिए वहाँ मक्खियाँ भी होना कोई बड़ी बात नहीं है, वहाँ मक्खियाँ होता है। तो आप इस चीज़ को सुरक्षा कीजिए, अपने जानवरों को सुरक्षा कीजिए और स्वयं भी सुरक्षित रहिए। तो प्रिय किसान भाइयों, चलिए मैं आपको उस दवा का नाम बताता हूँ। तो आप जो ये देख रहे हैं स्क्रीन पे, जो दिख रहे हैं, ये दवा का नाम है। आप अपने जो पास के दुकान है, पास के जो मेडिकल है, जो पास के जहाँ पे भी आपको जानवरों का दवा मिलता है, पशु चिकित्सक है, वहाँ से आप ले सकते हैं। तो मैं अब बताऊँगा कि इसको किस तरह से उपयोग करते हैं, कैसे इनका प्रयोग किया जाता है। तो ये जो दवाई होती है, ये लिक्विड फॉर्म में रहता है। तो ये एक जो बोरी होता है, जो अनाज वगैरह रहता है, वो बोरा होता है, ये जो प्लास्टिक का जो थैला होता है, उसको पहले उलट लीजिए। उलटने के बाद क्या कीजिए, उसको इस तरह से देखिए, इस तरह से आप उसको रख दीजिए। जो लिक्विड रहता है उनको मतलब बोरी में थोड़ी थोड़ी दूर में उसको फैला दीजिए, उनको डाल दीजिए। तो जैसे ही मक्खियाँ इनको जो चाटेगी, उनको खाएगी, जैसे ही स्पर्श करेगी, वो थोड़ी देर में ही, मुश्किल से 1 मिनट लगेगा, ये सारे मर जाएंगे। 1 मिनट भी नहीं लगेगा, तुरंत ये मर जाएंगे। आप देख पा रहे हैं किस तरह से यहाँ पे मक्खियाँ सारे मर चुकी हैं। तो आप भी इस तरह से मक्खियों से जो आप परेशान हैं, आप ये दवा ला के आप आराम से अपने फार्म को सुरक्षित कर सकते हैं, मक्खियों से मुक्त कर सकते हैं। आप इस तरह से बोरी होता है, जो प्लास्टिक थैली होती है, उनको आप आराम से थोड़ी थोड़ी दूर में रख के आप उसको रख सकते हैं, क्योंकि लिक्विड फॉर्म में है। इसको आप बर्तन में भी रख सकते हैं, जैसे ट्रे हो गया, प्लेट हो गया, उसमें भी रख सकते हैं, लेकिन उसमें आप ज़्यादा मात्रा में उसमें रखना पड़ेगा। इस तरह से अगर आप प्लास्टिक थैली में अगर रखेंगे तो कम में ही काफ़ी ज़्यादा जगह में आप रख सकते हैं, थोड़ा थोड़ा करके। और ये जैसे ही इसको वो चाटेगी मक्खियाँ, वैसे ही तुरंत वो मर जाएगी। तो प्रिय किसान भाइयों, आप ज़रूर ही आप समझ गए होंगे कि इसको किस तरह से यूज़ किया जाता है। कभी कभी क्या होता है कि जो नए फार्मर हैं वो
इस बारे में नहीं जानते हैं, या फिर जानते भी हैं तो उसको यूज़ करना नहीं जानते हैं। तो प्रिय किसान भाइयों, आप लोगों को मैं दवा भी बता दिया और किस तरह से यूज किया जाता है उसको भी मैं बता दिया। तो आप के फार्म में भी अगर मक्खियाँ हैं तो ये दवा लाइए और इसी तरह से प्लास्टिक थैली में रख के उसको रख दीजिए जगह जगह पे। और हमेशा इसको भी ध्यान दीजिए कि जब इस बोरी को आप रखते हैं तो हमेशा आप जानवरों से थोड़ा सा हट के रखिए, दूर में रखिए, जहाँ पे मतलब जानवर वहाँ ना पहुँच सके। और अगर जानवर अगर पहुँच जाता है तो वो उस दवाई को नुकसान कर सकता है, गिरा सकता है या फिर खा सकता है। हालांकि इसको जानवर के चाटने से या खाने से कोई किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप अगर उसको दूर रखने से रखेंगे तो क्या होगा कि वो दवाई सुरक्षित रहेगा और मक्खियाँ केवल वहाँ उड़ के बैठ सकती है और वो ख़त्म हो जाएगा, जिससे कि वो जो दवाई आप रखेंगे वो जानवर उसको नुकसान ना कर पाए, उसको गिरा ना पाए। इसलिए दोस्तों इन बातों को भी आप ज़रूर विशेष ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ आप इस चीज़ में फुल मेहनत कीजिए। हम यही कहते हैं कि इस चीज़ में आप जितना मेहनत करेंगे उतना ही आपके लिए दुगना फ़ायदा होगा। तो यही छोटी छोटी बातें हैं जो किसानों को नुकसान पहुंचाता है। और ये नुकसान ऐसा होता है कि ये थोड़ा सा देर से सही, लेकिन ये क्या करता है कि जब भी ये बीमारी अटैक करता है, किसी तरह का नुकसान होता है, तो ये बहुत भारी तरीके से, बहुत भारी भरकम किसानों को नुकसान करता है, जिससे किसानों को इतनी जो मेहनत करते हैं वो सारी बर्बाद हो जाता है, पानी फिर जाता है। प्रिय किसान भाइयों, अगर वीडियो अच्छी लगी, मेरी जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, और अगर इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए।